एक बार एक औरत ने आलू के पराठे में चम्मच भर के मक्खन डाला। टिल्लू के कंजूस पापा 2 दिन के लिए शहर गए हैं। तब तक मैं अपने बेटे को खिला खिला कर हट्टा कट्टा बना दूंगी। वर्तमान आंखों का धोता है, भूत दिखने का मौका है। रील्स देखना बंद कर और अपने भविष्य पे ध्यान दे, नालायक। मम्मी बात बात पर यहाँ मत मानो, यहाँ तोता मगध होता है। चुप, खाना लगा दिया है, अगर जल्दी खा ले। मम्मी ये क्या, आपने पराठे में इतना ज्यादा घी क्यों डाल दिया? भूल गए क्या पापा ने क्या कहा था? टिल्लू 18 साल होने तक इसी घी के डब्बे से काम चलाना, दूसरा लाने का सोचना भी मत। मेरा बच्चा, पापा को मत बताना, और ज्यादा घी खाने से तू जल्दी बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मम्मी मैं पापा से गद्दारी नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे टोटल इंजीनियर नहीं बनना, मुझे बनना है मेरे पापा की तरह कंजूस। एक दिन नौकरानी ने प्लेट की बजाय केले के पत्ते में खाना लगाया, क्योंकि सन के मालिक अब ग्रीन नेचुरल चीजों का शौकीन बन गए। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रहा, इतना ज्यादा पोल्यूशन। अगर मैं सिर्फ ग्रीन चीजें ही खाऊंगा तो शायद एक लंबी जीवन जीऊंगा। आज घर में केले के पत्ते नहीं है, क्या करूं? चलो, खाने में तो सिर्फ हरी सब्जियां बनी है, मालिक प्लास्टिक प्लेट में खा ही लेंगे। लेकिन देखते ही मालिक भड़क गए, मैं इसमें खाना नहीं खाऊंगा। तुम चाहती हो मैं जल्दी मर जाऊं? अभी जाकर जंगल, खेत, बाजार कहीं से भी केले के पत्ते ढूंढ कर लाओ। ये सुन नौकरानी डर गई, लेकिन पत्ते का इंतजाम ना करके वो पेड़ लगाने में व्यस्त हो गई। ये देख मालिक गुस्से से उसके पास जाकर चिल्लाने लगे, मुझे भोजन करना है और तुम यहाँ पेड़ लगा रही हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? मालिक खाना छोड़ो, अब सिर्फ पेड़ ही हमारी जान बचा सकती है, वरना लंबी जीवन का पता नहीं, मौत हमें बहुत दर्दनाक मिलने वाली है। एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, अब ठीक तो हो, क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए, मालिक आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी, देखो दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ, 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। एक बार एक औरत चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, तभी उसका बेटा टिल्लू आया। मम्मी डलगोना कैंडी बनाती नहीं? चुप, रोज डलगोना कैंडी, अपने कंजूस बाप से पैसे मांगकर चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं खा सकता क्या? मम्मी पापा ने तो मैंने पहले ही 10 रुपए मांग लिया, ये देखो लेती नीचे बता के रखूंगा, फालतू में क्यों खर्चा करना? बाप बेटा दोनों एक जैसे। अपने कंजूस बाप के नक्शे कदम पर मत चलना, वरना तुझे मार मार के बर्ता बना दूंगी मैं। मम्मी थोलो, कुछ भी होता है, मेरे दादा कंजूस थे, मेरे पापा महा कंजूस है, और मैं बनूंगा उनसे भी बड़ा कंजूस। माल ये आवाज कैसी? अब तो पूरी रात फोन चलाऊंगा। टिल्लू बेटा तो अभी तक नहीं सोया? मेरा प्यारा टिल्लू तो सो रहा है, तो फिर ये आवाज कैसी? लगता है मम्मी चली गई। मम्मी तो गया बेटे। एक बार एक औरत ने रोटी की साइड्स काटकर उसे स्क्वायर शेप दिया, फिर बीच से काटकर 2 ट्रायंगल रोटी बना लिया, क्योंकि कंजूस पति ने डायग्राम बनाकर हिसाब लगा लिया है।
हो ये देखो, रोटी गोल लेकिन पराठा तिकोना होती है। मतलब एक रोटी से 2 पराठा बनाकर हम दोनों बांटकर खा सकते हैं। इससे बहुत आटे की बचत होगी। खाना खाते टाइम पत्नी किरकिराने लगी, इतनी सा रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम तो ऑफिस में अपने दोस्तों के टिफिन से खा लोगे, मेरा क्या? हो पहले तो ये रोटी नहीं पराठा बोलो। और तुम अपने सहेलियों के घर जाकर कुछ कुछ खा क्यों नहीं लेती? बेवकूफ कहेगी। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। शाम को वो एक बोरे के अंदर घुसकर कुछ ट्राई कर रही थी। कंजूस ये सब देख रहा था। रात को सोती इसके अंदर भर के अपने भाइयों से पिटवाऊंगी, तब इनकी कंजूसी निकलेगी।